हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंसारी 29। माय नेम इज शाब अंसारी। दोस्तों, फायर अलार्म कोर्स के 18th वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनिटर मॉड्यूल के जो टर्मिनेशंस होते हैं वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉनिटर मॉड्यूल के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था और उस वीडियो का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये भी कहा कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो है टर्मिनेशन में बनाइए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी मॉनिटर मॉड्यूल है वो मॉर्ले का हो, कूपर का हो, जो है जीएसटी का हो और सिंप्लेक्स का हो, इसकी जो टर्मिनेशन डिटेल कैसे, नहीं हम लोग जो है कौन कौन से पॉइंट पर क्या जो है कनेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फील्ड में काम करते हैं हम लोग को समझ में नहीं आता है कि कौन सा केबल कहाँ कनेक्ट करना है, या इंटरव्यू में जब आपको कोई भी एक मॉड्यूल का कनेक्शन के बारे में बताने के लिए बोलता है तो भी आप नहीं बता पाते हैं या प्रॉपरली इनको समझा नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करता है और कैसे हम लोग उसको टर्मिनेशन करते हैं। उसी के साथ साथ आप बहुत ही अच्छे से जो है इंटरव्यूज में आप जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मॉड्यूल है, इसमें इस तरीके से जो है कनेक्शन होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक मॉनिटर मॉड्यूल लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आपको बेसिक बता दूं, जो कि मेरे पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये डिटेक्टर है, ठीक है, और ये एक डिटेक्टर है, इसके बीच में मैंने मॉनिटर मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है। तो ये केबल क्या होता है, ये केबल मॉनिटर मॉड्यूल के लिए इन का काम करेगा और ये वाला केबल जो है आउट का काम करेगा। तो जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया कि डिटेक्टर के अंदर इन होते हैं, आउट, दो इन होता है और दो बेसिकली आउट होता है। तो ये इस डिटेक्टर के लिए ये इसका इन हो गया और ये इसका आउट हो गया। जब ये डिटेक्टर का ये वाला टर्मिनल जब आउट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, ये इसका जो है इन टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, और ये मॉड्यूल का ये वाला टर्मिनल जो है आउट टर्मिनल बन जाएगा और ये डिटेक्टर के लिए टर्मिनल इन हो जाएगा। तो ये इन आउट आपको समझाने के लिए ही मैंने बस ये लेआउट लिया हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मॉड्यूल है इसकी टर्मिनेशन, यानी यहाँ पर कौन कौन से केबल कैसे कनेक्ट होते हैं वो हम देखने वाले। तो चलिए मॉड्यूल का मैं आपको एक व्यू बता देता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा मॉड्यूल है। ठीक है, इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि इस मॉड्यूल का क्या एड्रेस है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। याद रखिए, ये मॉर्ले मेक का मॉनिटर मॉड्यूल है। इसमें जब भी आप जो भी एड्रेसिंग सेट करेंगे वो मॉड्यूल के लिए, सिर्फ मॉड्यूल की बात कर रहा हूं मैं, मॉड्यूल हो और एमसीपी हो, इसके लिए क्या होगा, 100+ हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका एड्रेस दोस्तों क्या है। चलिए, अब यहाँ पर जो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल को मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं इस वेस्डा पैनल के साथ। मतलब मेरा एक वेस्डा सिस्टम है मेरी साइड पे और मुझे वेस्डा में जो भी टाइप का अलार्म हो, चाहे एक्शन हो, चाहे फॉल्ट हो, जो भी वेस्डा में जो भी चीजें होंगी वो मुझे फायर पैनल को बताना है। बेसिकली मॉनिटर मॉड्यूल का क्या काम होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो देखिए। आपका डाउट्स, आपका जो क्लैरिटी, जो मॉनिटर मॉड्यूल के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, पूरी क्लियर हो जाएगी उस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग टर्मिनेशन डिटेल देखने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मत करना है कि काम कैसे कर रहा है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेस्डा को हम लोग को वेस्डा को हम लोग इस मॉड्यूल के साथ हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो टर्मिनल है 1 2 3 4, ये हमारे जो है लूप एसएलसी सर्किट है। ठीक है, जैसे ये डिटेक्टर है, जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, यहाँ पर ये डिटेक्टर का इन, पॉजिटिव इन और नेगेटिव इन। ठीक है, उसी तरह से जो इसके बाद का डिटेक्टर है उसका नेगेटिव आउट और पॉजिटिव आउट। ठीक है, तो इन आउट का केबल हम लोग को बेसिकली यहाँ से इस पे टर्मिनेशन में कनेक्ट कर देना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेगेटिव केबल और ये आउट के केबल। ठीक है, पॉजिटिव यानी ये डिटेक्टर के लिए, इस मॉड्यूल के लिए इनका काम करेंगे ये वाले पॉइंट, और ये वाले पॉइंट जो है इस मॉड्यूल से नेक्स्ट डिटेक्टर को चले जाएंगे। मान लीजिए अगर ये मेरा डिटेक्टर नंबर 27 है तो ये मेरा डिटेक्टर नंबर जो है 28 हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी 27 और 28 के बीच का ये जो है मॉड्यूल है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मैं आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा टर्मिनेशन दोस्तों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इस वेस्डा के अंदर। जब वेस्डा का पैनल ओपन करेंगे तो आपको ये टर्मिनेशन वेस्डा के अंदर मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया कि मुझे वेस्डा के पैनल को इस मॉड्यूल के साथ, इस फायर अलार्म सिस्टम के साथ जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो जब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 टाइप के रिले है। मैं आपको थोड़ा सा इसको इरेज करके बता देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब यहाँ पे 3 रिले, रिले 1, रिले 2, ठीक है, और रिले 3। अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया रिले, तो आप उसको टर्मिनेशन को देखिए, एनसी लिखा हुआ है, कॉमन लिखा हुआ है, एनओ लिखा हुआ है। तो ये जब 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेसिकली रिले। अब यहाँ पर रिले में जो पहला है वो एक्शन वाला रिले है, और दूसरा वाला जो है वो फॉल्ट रिले है, और तीसरा वाला है
जो है फायर रिले। अभी तीनों में डिफरेंस है कि अगर मेरे वेस्डा में मान लीजिए एक्शन अलार्म आता है तो ये वाला रिले मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे वेस्डा में फॉल्ट का अलार्म आता है, ठीक है, तो मेरा ये वाला रिले एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे वेस्डा में फायर का अलार्म आता है, यानी अगर ये मान लीजिए फायर मोड में चले जाता है ये वाला मेरा पैनल, तो मेरा ये वाला रिले एक्टिवेट होगा। तो मुझे अभी क्या करना है कि हाँ, वेस्डा अगर फायर में जाएगा तो ही मुझे पैनल में, मेरे फायर पैनल में जो है अलार्म आना चाहिए, शो होना चाहिए या नोटिफिकेशन आना चाहिए, सुपरवाइजर अलार्म आना चाहिए। तो कैसे करेंगे वो, तो इसका टर्मिनेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 6, 5 को छोड़ देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट नंबर 6 और 7 को हम लोगों को बेसिकली कॉमन और एनओ, देखिए मैंने कॉमन में और एनओ में यहाँ पर जो है कनेक्ट कर दिया। कॉमन में, एनओ में, एनसी में हम लोगों को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है, हम लोगों को कॉमन और एनओ में ही जो है इसको कनेक्ट करना है। जब ये मेरा वेस्डा अलार्म सिस्टम जब मेरा फायर में चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला टर्मिनल जो मेरा एनसी है, ये जो एनसी है वो मेरा एनओ बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो मेरा एनसी टर्मिनल होगा, एनसी वाला टर्मिनल होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा ऑटोमेटिकली एनओ बन जाएगा, ठीक है। और जो मेरा एनओ वाला टर्मिनल रहेगा बेसिकली वो मेरा एनसी बन जाएगा। तो ये टर्मिनल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टर्मिनल जो है शॉर्ट हो जाएगा। ये जो टर्मिनल है यहाँ पर, ये टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा इसका मतलब ये मेरा यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा और शॉर्ट होने के बाद ये एक्टिव होगा। लेकिन हाँ, उसके पहले टर्मिनेशन आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग एक रजिस्टर ऐड करेंगे। इस रजिस्टर की वैल्यू होगी 47 किलो ओम्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको रजिस्टर की वैल्यू नहीं बताया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर मॉड्यूल की जो रजिस्टर की वैल्यू होती है वो उसके मेक पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये जो मेरा मॉड्यूल है वो MI DMMI मॉनिटर मॉड्यूल है। तो इसका मैंने आपको टर्मिनेशन डिटेल बता दिया है। आप स्क्रीन को पॉज करके इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस मॉनिटर मॉड्यूल को किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकता हूँ वो बताता हूँ। तो इस मॉनिटर मॉड्यूल को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फायर एग्जिट के जो डोर्स है, अगर किसी कोई ओपन कर देता है तो आपका मॉनिटर मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो है WLD पैनल में अगर कोई अलार्म आता है तो जो है आपको पैनल पर लिख कर आएगा कि WLD पैनल एक्टिवेटेड। अच्छा, ये जो लिख के आ रहा है ये कैसा आएगा, जब हम लोग कमीशनिंग करते हैं ना, तो जब मॉड्यूल को हम लोग ऐड करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में टेक्स्ट देते हैं। अगर आपने किसी मॉड्यूल में टेक्स्ट दिया है WLD पैनल एक्टिवेटेड, तो अगर वो मॉड्यूल एक्टिवेट होगा तभी आपके पैनल पर जो है लिख कर आएगा WLD पैनल एक्टिवेटेड, और उस मॉड्यूल का जो है नंबर आपको लिख कर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो इसको हम लोग जो है गैस रिलीज पैनल, जैसे अगर आपके सर्वर रूम में या डेटा सेंटर में गैस रिलीज पैनल FM200 पैनल जो इंस्टॉल है, अगर मान लीजिए वो पैनल एक्टिवेट होता है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, उसका आउटर तो एक्टिवेट होगा दोस्तों। उसी के साथ हम लोग फायर पैनल से इसको इंटीग्रेट करके पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमारा GRV पैनल जो FM200 पैनल है, गैस रिलीज पैनल है, वो हमारा एक्टिवेट हुआ है। उसी के साथ साथ हम लोग जो है फ्लो स्विच, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम में जो फ्लो स्विच होते हैं उसका स्टेटस पता करने के लिए हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर बिल्डर का कोई फायर पैनल है, यानी बिल्डर का स्टेटस लेना है कि बिल्डर लॉबी एरिया में, कॉमन एरिया में अगर कोई भी डिटेक्टर जो है एक्टिवेट हुआ है या उसका फायर अलार्म पैनल एक्टिवेट हुआ है या ट्रबल में, तो हम लोग उसका स्टेटस भी जो है ले सकते हैं। इस फ्लो स्विच मॉनिटर मॉड्यूल के बारे में मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिकल में करके दिखाया था। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जो वीडियो चेक कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ कूपर का जो है MCIM मॉड्यूल। आप में से जो भी अगर कूपर के पैनल पे काम किए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि ये इस टाइप का मॉड्यूल होता है। इसमें टर्मिनेशन कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ये मेरा इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनपुट सेक्शन है मेरा, और ये वाला जो सेक्शन है मेरा, ये मेरा लूप का सेक्शन है। तो कैसे कनेक्ट होता है देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे अर्थ लिखा है, लूप लिखा है, लूप इन लिखा है, देन अर्थ लिखा है। तो ये अर्थ वाला है, इसको आपको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है। उसी के साथ 2 टर्मिनल छोड़ के आपको इस टर्मिनल में भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को बेसिकली क्या करना है, लूप के केबल कनेक्ट करना है। आप सभी जानते हैं कि लूप का केबल कैसे क्या होता है, इन आउट क्या होता है। अगर आपने नहीं पता है तो मेरे प्लीज पिछले वीडियो जाके देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बनाए हैं इस कोर्स के, और इसके पहले ही मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो ये इन हो गया। यहाँ पर मैंने जो लूप का केबल जो है कनेक्ट कर दिया, जिसको हम लोग SLC सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो NO है और कॉमन है। अब ये NO और कॉमन किसी का भी हो सकता है। अगर WLD पैनल आप खोलेंगे ना तो उसमें भी आपको रिले मिलेगा, ठीक है। वेस्डा पैनल जैसे मैंने पिछले अभी स्लाइड में आपको बताया कि उसमें भी वेस्डा में भी आपको मिल जाएगा, सब जगह आपको रिले मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये NO और कॉमन। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे मैंने कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी केबल के लिए मैंने कोई भी कलर यूज नहीं किया। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर ये जो है पोटेंशियल फ्री है, मतलब इसके अंदर किसी भी टाइप का पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड और ब्लैक केबल जो है यूज नहीं किया है। तो NO और कॉमन जो है मैंने आपको बताने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए बताया कि NO का जो है केबल यहाँ पर कनेक्ट कर देना है,
और कॉमन केबल यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, या वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली वो जो है काम करता है शॉर्ट होने पर। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा रजिस्टर लगाते हैं। तो इसमें जो रजिस्टर की वैल्यू होती है वो 22 किलो ओम्स का हम लोग रजिस्टर लगाते हैं। आप चाहिए तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर आपके पास जो है रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिंप्लेक्स की जो 40909001 जो मॉड्यूल है उसका कैसे होता है। तो इसके अंदर बेसिकली 4 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये 1 और 2 का जो टर्मिनल है ये हमारा लूप सर्किट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम लोग को सिंपली यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव उनको कनेक्ट कर देना है। इसमें ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 1 वाला है वो उसमें दोनों को रेड केबल कनेक्ट कर देना है, और 2 वाला है इसमें हम लोग को दोनों को ब्लैक केबल कनेक्ट कर देना है। एसएलसी का कोई भी कंफ्यूजन इसमें है नहीं, इन आउट का। तो इसमें बेसिकली ऐसा हम लोग को कनेक्ट कर देना है। अब जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है वहां पर हम लोग जो भी पैनल को इससे इंटीग्रेट करना है, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग दे देते हैं कि हम लोग को मैग्नेटिक डोर का, तो मैग्नेटिक डोर का जो कॉमन का टर्मिनल है और एनो का टर्मिनल है वो हम लोग को यहाँ पर लाके छोड़ देना है, और उसका रेजिस्टेंस लगा देना। रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 6.8 किलो ओम्स। ठीक है, आपको चाहिए तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आपके पास जो है रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और एक मॉड्यूल के साथ, GST DI M9301 सिंगल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अच्छा, ये जो मॉड्यूल है दोस्तों इसमें ये मॉनिटर मॉड्यूल भी है और इसके अंदर रिले मॉड्यूल भी है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ मॉनिटर मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। तो इसका टर्मिनेशन डिटेल देख लेते हैं कैसा होता है। तो इसका टर्मिनेशन डिटेल में आप देखेंगे यहाँ पर Z1 Z2 Z1 Z2 इन आउट करके लिखा हुआ है। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ये Z1 इनमें 2 Z1 Z2 है और आउट में भी Z1 Z2 है। तो इसका टर्मिनेशन डिटेल देख लीजिए कैसे करना है, पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट, नेगेटिव आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कनेक्ट किया इसको क्या बोलते हैं, एसएलसी यानी लूप का सर्किट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को जो टर्मिनल है यहाँ पर देखेंगे ये जो है हमारा काम कर रहा है बेसिकली मॉनिटर मॉड्यूल का। तो यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मली ओपन और कॉमन टर्मिनल कनेक्ट कर दे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग कनेक्ट कर देते हैं हमारा FM200 पैनल आप खोलेंगे तो उसके अंदर भी आपको रिले मिल जाएगा। वहां से रिले का कॉमन टर्मिनल एनो टर्मिनल निकाल देना है और इसमें आपको कनेक्ट कर देना है उसके अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो यहाँ पर आप टर्मिनल दिख रहा है इसके अक्रॉस आपको रजिस्टर को कनेक्ट करना है, और रजिस्टर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4.7 किलो ओम्स। दोस्तों इसी तरीके से कोई भी मॉड्यूल आप ले लो, किसी भी मॉड्यूल में ए साइड में आपको लूप का टर्मिनल कनेक्शन करना रहेगा, और एक साइड में आपको है जो भी आप जिससे भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं उसका कॉमन और एनो आपको कनेक्ट करना है। मॉनिटर मॉड्यूल तभी एक्टिवेट होगा जब कॉमन और एनो दोनों शॉर्ट होगा टर्मिनल, तभी वो एक्टिवेट होगा, उसके अलावा ये एक्टिवेट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।